जो डूज एंड डोंट पे फोकस नहीं करती सर। हमारे यहाँ पे डायरेक्शंस हैं, आप देखिए कि इसके इफेक्ट अगर अच्छे हैं तो कीजिए, अगर खराब है तो मत कीजिए। एक ही आप एक्शन। कह रहे हैं इफेक्ट अच्छे हैं तो करेंगे, इफेक्ट अच्छे नहीं है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सर। जैसे एक सोल्जर है, तो कोई नहीं उसको कोई नहीं, मारने के लिए बोला ये जाता है। मॉडर्निटी से बहुत मिलता जुलता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज फिलोसफी है ना, उससे बहुत मिलता जुलता है, आप बता रहे हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ कॉज एंड एग्जांपल्स इफेक्ट देता सर। हूँ। हाँ, मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने कहा कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हों, जिसके नतीजे अच्छे हों, वो करना चाहिए, जिसके नतीजे अच्छे नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपली यही है ना। सर इसमें भी एक सवाल है, देखिए एक एग्जांपल समझिए। एक आदमी को बोला जाता है कि आप अभी तो किसी को आपने मार कहा दिए। ना कि हम जो है कॉज एंड इफेक्ट, अगर उसका मैं इफेक्ट वही अच्छा तो हो वही यानी उसका उसी कॉन्सिक्वेंस को अच्छा हो डिफाइन तो हम कर वो देता हूँ करेंगे, उसको डिफाइन जो कर नहीं हो देता वो हूँ, नहीं जिससे करेंगे। आपको सवाल करने में आसानी हो जाए सर। जैसे एक सोल्जर को बोल दिया गया कि आप मार के आइए 50 लोगों को, वो मार के आता है, ही इज डूइंग इट फॉर सम ऑफ द पर्पस, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं। और एक टेररिस्ट को बोला जाता है कि भाई जाइए, आप फलाना फलाना का फायदा हो जाएगा, उसके अपने कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो ये तो हमें जज करना होता है कि भाई हमारे लिए कौन सा रास्ता है, हमारा धर्म हमें क्या कहता है। धर्म से मेरा मतलब मजहब नहीं है कि हमारे लिए क्या धर्म है। एक टेररिस्ट का धर्म तो यही है भैया कि वो मार के आ रहा है, उसको यही सिखाया गया। अब वो सही है गलत है, ये ह्यूमैनिटी नहीं, डिसाइड लेकिन करेगी, वो खुद धर्म भाई, डिसाइड करेगा। ये बरहम भाई, धर्म तो आपका ये नहीं बताता ना कि ये सही है ये गलत है। सर डू सबसे एंड पहले डोंट आपको में तो प्रणाम, बताता नहीं है। डू आपका। एंड डोंट में तो है नहीं, वहां तो ये है कि भाई जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे वो सही वो करें आप। अब नहीं दहशतगर्द को सही ये लग रहा है कि वो आम लोगों को मार दे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपसे बात करके मेरी बड़ी इच्छा थी बहुत बहुत आपसे आपके शुक्रिया। संग गुफ्तगू करने की। फर्स्ट थैंक ऑफ यू ऑल वेरी आई मच। एम रियली थैंकफुल। आप बोलते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, आपकी बातें भी सुनता हूँ और आपसे बात करने का भी मन होता है। आज आपसे बात करने का मौका मिला, मैं अपने को थैंकफुल महसूस कर रहा हूँ। आपकी बात शुक्रिया का, बहुत हर बहुत। चीज का मैं सभ्यता से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा सर। जी जी। बताएं सर, आप पूछ रहे थे कुछ सर मैं। जी, आपने चूंकि दहशतगर्दी की और फौजी की मिसाल दी है, तो आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ जो धर्म है वो डू और डोंट्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। और वो गाइडलाइन मसलन ये है कि भाई आपको जो चीज सही लग रही है आप उसको करें, जो चीज गलत लग रही है उसको आप छोड़ दें। अब एक दहशतगर्द को दहशतगर्दी सही लग रही है, तो वो चीज उसके एतबार से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बल्कि रिलीजियस होनी चाहिए। ये धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म ने ही कहा है कि जो सही लगे वो करें। मैं सर आपकी बात को मैं एग्री नहीं करता। देखिए, मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि हम डिसीजन के कुछ पैरामीटर्स के लेके डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी स्टार्ट करता हूँ सर। जैसे हमें अपने सनातन में फॉर एग्जांपल बोला गया कि भाई आप जीव हत्या मत करिए, तो हम लोगों ने अपनी एक हैबिट डाली कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे मिसाल के तौर पर लीजिएगा। तो हमारी एक प्रवृत्ति हुई कि हम जीव हत्या से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शेर सामने आ जाएगा तो मैं कहूंगा भैया जीव हत्या हो गई, मैं उसे मारूंगा नहीं। बट हाँ, मैं अननेसेसरीली किलिंग से बचना चाहूंगा, नंबर वन। तो मेरे तो भाई ये हमारे तो कुछ डूज और डोंट्स में आ गया ना फिर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। देखिए, गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है मेरी बीवी, आज मेरे बच्चे खाते हैं, मेरी बीवी खाती है, ये मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है कि मैं उसको किस ढंग तक अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों की चॉइस नहीं है, वो नहीं करते, वो खाते हैं। तो इसलिए हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई। अब हर आदमी अपने नहीं, अपने एक धर्म मिनट, को तो उन गाइडलाइंस को बेस। ये एक मिनट यहाँ रुक जाइए कि ये जो चॉइस की बात है, तो ये तो सारी दुनिया के हर इंसान को दी गई है ना, कि चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म का मानने वाला हो। एक मुसलमान को ये कहा गया कि शराब मत पियो, लेकिन उसको इख्तियार है कि वो शराब पी ले। उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि उसको गुनाह मिलेगा। अब अगर देखिए सर, आप यहाँ पे अब रोकना चाहूंगा अब सर, अब यहाँ अगर मैं रोकना चाहूंगा। मैं इसी को कह रहा नहीं हूँ कि सर, अगर आपके यहाँ मसलन जीव नहीं सर, हत्या यहाँ पे को। मैं आपकी बात को जी रोकना चाहूंगा। देखिए, जी। आपने ये बात कही बिल्कुल ठीक है कि किसी को सलाह मिली कि भाई नॉनवेज खाए, किसी को मिले कि भाई ये वाइन पी ले। लेकिन जो ये जजमेंट प्रोनाउंस हो गया ना सर, इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं। ठीक है। कि मैंने आपको एक मॉरल पनिशमेंट डरा दिया कि भाई हाँ साहब आप नॉनवेज खा लोगे तो आप तो जहन्नुम में चले जाओगे, आपको भगवान जो है आपको उसी तरह से खा जाएगा। ठीक है। ऐसा हम लोग अब नहीं मैं तो आपसे मानते। एक सवाल करता हूँ। मतलब भरम रक्षक साहब, आपके मेरा यहाँ फिर जजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट जजमेंट नहीं राइट होना चाहिए। राइट, मैं हाँ, ये मतलब सवाल मेरा करता मतलब है हूँ कि कि देखिए, वाइन पीना रुक मना है, जाइए। बिल्कुल सही है आपकी बात। बरम राक्षस साहब, वाइन एक आप मिनट। ना पिए, अच्छी बात है, आप अपनी सेहत का आप ध्यान रखते हुए। लेकिन आप पीते हैं तो उसके रिपरकशंस, कॉजेज आप अपने हिसाब से देखिए। अच्छा, आपकी आप तबीयत हो खुदा सकता है का। नासाज हो सकती है, आप ज्यादा पी लें खराब हो सकती है, लिमिट में पिए ठीक रहेंगे सर। जी, आप खुदा का मसलन आपने कहा कि एक पार्ट है। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा तो जज ना करे लेकिन उसका जो पार्ट है वो जज करे? तो फिर आपको भी तो जज नहीं करना चाहिए ना। अब अनम्यूट करें आपको, मैंने म्यूट किया था, आप मुफ्ती साहब को बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए जी, ब्रह्म राक्षस साहब अनम्यूट करें अपने आप को। मेरी आवाज, मेरा सवाल पहुंचा बरम राक्षस साहब आप तक? क्या हुआ? म्यूट हो? अच्छा, म्यूट हो गए थे। जी भाई।
सर हमारे यहाँ पे ना जीवन एक सेलिब्रेशन की तरह है कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको आप खुशी खुशी कैसे जी सकें, उसके लिए हमें पूजा बताई गई, उसके लिए हमें मंत्र तंत्र विद्या आयुर्वेद आयुष आपने मेरे ज्योतिष सवाल ब्रह्म का रक्षक जवाब नहीं साहब दिया। वो सब ठीक है, और सवाल का जवाब योग ये है कि आपके यहाँ ये आप ये कह रहे हैं कि भाई जजमेंट नहीं होगा, बाकी जो है यानी नहीं कि सर, वो गलत, यानी कि ठीक है उसको पनिशमेंट नहीं करना चाहिए था, पनिशमेंट लेकिन को मैं डरा के पनिशमेंट देने वाला, आपको फोर्स करने वाला नहीं हूँ। ये हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण ने भी कहा कि मतलब 5 चीजें जजमेंट नहीं हराम होगा है। आपके यहाँ, ये है कि जजमेंट नहीं होगा, कोई बुरा भी कर रहा है तो ठीक है उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जजमेंटल नहीं होना हमें, यही है ना? सर हमने क्योंकि देखा सर, हत्या करने पे देखिए हत्या करना गलत होता है, लेकिन कई नहीं जगहों ब्रह्म पे रक्षक हमने देखा साहब कि हत्या आप करना जरूरी होता जजमेंटल है। होंगे या नहीं, जज करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल ये है। मैं या सर ईश्वर? आप या ईश्वर दोनों? नहीं, नहीं आप सर देखिए, पहले आप अपने बारे में बताएं कि इंसान को बहैसियत इंसान के जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, हर इंसान अपने अपने में अलग है, हमें उसको समझना चाहिए। और कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमने अपने लिए डिफाइन करे या हमारे संस्कार हमें मिले कि भाई वो किसी को परेशान ना करे, किसी को हत्या ना करे, किसी को नुकसान ना ठीक है, पहुंचाए, वो मिल के बात रहे। अंडरस्टूड है उन मेरे भाई, पैरामीटर्स पे अगर वो अपना, मेरे भाई वो बात अगर वो अंडरस्टूड है। शराब पी रहा है तो मैं उसको जज नहीं कर सकता सर। ठीक है, वो अगर बात अंडरस्टूड है कि हम बहुत सी चीजों पे जज करेंगे, बहुत सी चीजों पे जज नहीं करेंगे। मसलन बिल्कुल किसी सर, को बिल्कुल परेशान आप, बिल्कुल करेंगे, आप, कोई आदमी किसी को बिल्कुल परेशान करेगा तो जज किया जाएगा कि कोई आदमी अपने आप को अगर कुछ कर रहा है आपके मुताबिक, उसको आप जज नहीं करेंगे। मेरे कहने का सर, मकसद ये बिल्कुल है। आप अपने यहाँ सलाद करते हैं, नमाज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता ठीक, है, मेरे यार मेरे दोस्त है, अपना ईद मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे लेकिन कहने का हम अपनी मकसद दिवाली मनाते हैं। कहने का मकसद मेरे प्यारे भाई ये है जी। कि जो हक आप एक इंसान को दे रहे हैं कि जज करने का, मुआशरे को चलाने के लिए, तो नहीं, आप मुआशरे उस को चलाने के लिए जज करने का हक दे रहे हैं ना आप इंसान को, किसको? इंसान को। अपने को सर। हाँ, हाँ लेकिन हाँ हम ही माशरे का हिस्सा है ना। हम चलेंगे तो माशरा चलेगा, हम ही से तो माशरा है ना। सर मैं इस बात पे आपको कैसे जज करूंगा कि आप वाइन ना पिए? मैं कौन होता हूँ सर? ठीक ठीक, ब्रह्म आप रक्षक इंसान के साहब, बच्चे मुझसे हैं। इनसे एक सवाल है कि जी। जब आप कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल को जो है जज करना नहीं है, तो आप ये बताएं कि आप टेररिस्ट को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? आप उनको जज करते हैं या नहीं टेररिस्ट को? सर देखिए, जो हमारे समाज के अंदर अगर नुकसान नहीं, आप पहुंचाता जज है करते तो ही नहीं, टेररिस्ट को आप जज करते ही नहीं करते? सर इसको जजमेंट नहीं कहते सर। अगर कोई हमारे के समाज को आप नुकसान करा टेररिस्ट रहा है को तो अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं? हम कोई एक उस हुक्म इफेक्ट तो को लगाते अच्छा नहीं होंगे ना मानते, उसपे? इसलिए हम उसको गलत कहते हैं। कि अगर उसने नहीं, समाज को गलत कहते नुकसान हैं ना, तो पहुंचाया, आप तो हत्याएं जजमेंटल करी। हो रहे हैं। आपने अभी कहा कि हमें जज नहीं करना, आप शराब पी रहे हैं सर तो मैं क्यों जज करूंगा, आप मैंने अच्छे ये इंसान है, बिल्कुल बुरे नहीं इंसान कहा है? कि मैं जज नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पहला मैं अपने को जज करता हूँ सर। अपने आचार विचार नहीं, स्वभाव आप कह बात रहे हैं, करने के मुफ्ती ढंग साहब को आपने कहा कि अगर आप वाइन पीते हो तो मैं क्यों जज करूंगा आपको कि आप सर अच्छे एज इंसान लॉन्ग हैं, एज गलत आप इंसान? अपने स्फीयर में हैं सर, आप अपने स्फीयर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? लेकिन जैसे ही आप एक सामाजिक स्फीयर में आके कुछ करते हैं, जैसे ही आप अच्छा मेरे स्फीयर अच्छा, में आके कुछ एक करते हैं, सवाल इसी तो से मेरा रिलेटेड सवाल है। चालू होता है सर। एक दहशतगर्द ने अभी तक दहशतगर्दी नहीं की है, लेकिन उसने हथियार खरीद लिए। क्या आप उसके उसने हथियार हत्यार, खरीदने को, हथियार खरीद लिए उसने, अभी अभी उसने कहीं, अभी उसने चलाए नहीं, उसने कहीं बम फोड़ा नहीं, बम खरीद लिया, बम बना लिया। तो क्या आप उसको दहशतगर्द एक्टिविटी, दहशतगर्दी या टेररिस्ट एक्टिविटी मानते हैं या नहीं मानते? देखिए सर, वेपन्स लेना सबके लिए कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल लीगल है, अलाउड है, वो मैं वेपन्स आपकी बात खरीदते कर रहा हैं हूँ, लोग। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर मैं इसमें कोई जज नहीं करता, क्योंकि अगर कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन खरीद रहा है तो उसमें हम, नहीं नहीं, कई कंट्रीज में तो अलाउड है, एक हमारे यहाँ एक भी अलाउड है, आदमी हमारी की कंट्री में भी। एक एक आदमी की नीयत यह है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक के कोई बम वम नहीं फोड़ा, सिर्फ वो एक आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ सर, उसके बाद, आइडियोलॉजी में कोई टेररिज्म नहीं होता सर। आइडियोलॉजी में क्या है, आप एक दूसरे को मोटिवेट करके गलत कर सकते हैं, उसको सही भी किया जा सकता है। अच्छा, तो लेकिन अब अगर आप, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसको बैन किया जा चुका है उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई के जिनको आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बैन किया गया है। बिल्कुल किया जा चुका है तो सर, बिल्कुल तो खालिस्तानी तो है, कुछ अब अगर वो, इस्लामिक है, कुछ हिंदू भी राइट, है, तो कुछ अब अगर क्रिश्चियंस वो भी हैं। मान लीजिए हथियार खरीदे उन्होंने, अभी फोड़े नहीं है, चलाए नहीं है, तो क्या आप उनको जज करेंगे और ये कहेंगे कि ये इनकी हरकत ऐसी है कि इस पर एक्शन लिए जाना चाहिए? देखिए सर, दो चीजें होती हैं, एक होता है जजमेंट, एक होता है ओपिनियन। अगर मेरे को लगता है कि ये समाज के लिए कुछ हानिकारक हैं, तो जो इस पे डिसीजन लेने की अथॉरिटीज हैं, मैं उनको अपना ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा कि सर दिस कैन बी हार्मफुल टू अवर सोसाइटी। तो ठीक है, तो एज अ ठीक है, जजमेंट ठीक है। बॉडी यू अब शुड टेक अ प्रिकॉशनरी एक्शन। एक आदमी ने शराब पी है, तो इस बात का इम्कान है कि वो शराब पीकर जुर्म में मुलव्विस होगा, चूंकि शराब पीकर वो अपने शुऊर के ऊपर काबू खो देता है, अपने कॉन्शियसनेस सर के ऊपर काबू ये खो आपने एक देता है। बड़ा जनरल स्टेटमेंट दे दिया सर, आई नहीं नहीं डिसएग्री। नहीं, आप ये देखें कि जो जराइम है इस वक्त, जो रिपोर्ट है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, आप ये देखेंगे कि मुजरिम जो लोग हैं वो दो चीजों के अंदर मुलव्विस हैं, या तो पोर्नोग्राफी के अंदर या ड्रिंकिंग हैबिट्स में।
ये सर एक बुनियादी सेकंड, चीज है। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा सर, यहाँ रोकना चाहूंगा सर, मैं अपना बात को रखना चाहूंगा सर। हमारे यहाँ पे बिहार भी एक प्रदेश है जहाँ पे सर दारू बैन है, एक गुजरात भी है सर। हमारे यहाँ बिहार में कोई क्राइम की कमी नहीं है। हमारे यहाँ यूरोप अमेरिका भी है, हमारे यहाँ पे इंडिया भी है, हमारे यहाँ ऐसी कंट्रीज है जहाँ लिक्वर बैन भी है, वहां पे भी माराकाटी चल रही है सर बुरा के। तो ये एक बड़ा जनरल आपसे स्टेटमेंट है। किसने कह दिया कि हुकूमत ने अगर किसी चीज को बैन कर दिया तो वो बैन हो गई? अभी तो आसिम भाई ने यही पूरी मैं बात रखी है परसेंटेज कम कह कि लेते हैं ना सर, परसेंटेज आसिफ हो भाई गई ने ये बात रखी कि 90% भाई अगर कम ओपन हो ही गई, नहीं चल रहा है, 5-7% खाना रहेगी। चल रहा है। अब आप देखिए पूरे मुल्क में करप्शन बैन है, लेकिन कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो करप्ट ना हो? मुझे उसका नाम बता दे। नहीं सर, आप जैसे गुजरात जाते हैं तो वहाँ 100% नहीं है, आप उसको तमिलनाडु से कंपेयर करेंगे तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा। आप सीरिया से कंपेयर करेंगे तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप यमन ओमन से कंपेयर ब्रह्म करेंगे तो रक्षक साहब, डिफरेंट आएगा, यूरोप से करेंगे तो प्राइवेट डिफरेंट स्फीयर आएगा। से एक दूसरा सवाल है, प्राइवेट तो स्फीयर से ही शराब से ये रिलेटेड बड़ा एक दूसरा जनरल सवाल है। स्टेटमेंट है सर। देखिए क्योंकि नहीं, आपने मैं शायद आपसे एक शराब नहीं पी। प्राइवेट थोड़ा मैं और थोड़ा यानी कि और वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए उसके लिए एक दूसरा सवाल प्राइवेट स्फीयर से ही है कि मान लें कि एक माँ है और बेटा है और दोनों प्राइवेटली जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, दोनों माँ बेटा। तो सेक्सुअल आपका रिलेशनशिप बनाते हैं। हाँ, माँ बेटा है दोनों, ठीक है, वो प्राइवेटली अपना बनाते हैं, तो आप तो उसको जज नहीं करेंगे, आप नहीं कहेंगे कि ये गलत काम है। मतलब मेरे माँ, मतलब मैं किसी और के माँ बाप ऐसा करते हैं तो सर? माँ माँ बाप नहीं, बेटे? मैंने कहा ना बेटा है और माँ है उसकी, यानी माँ और बेटा है, दोनों जो है बायोलॉजिकल मान ले भाई बहन है या माँ बेटे हैं, अब और यहाँ वो पे आ लोग जाते हैं सेक्सुअल सर, देखिए रिलेशंस रेफरेंस बनाते में। हैं अब यहाँ प्राइवेट पे मैं स्फीयर एक में। ओपिनियन, बिल्कुल सर, यहाँ पे देखिए हमारी शुरुआत आ जाती है। देखिए शुरुआत में हमारे कुछ संस्कार डेवलप हुए किसी रिलीजन के नहीं अंदर नहीं, भाई। आप ये तो प्राइवेट स्फीयर से उससे रिलेटेड है ना, मैं आप आ रहा हूँ यहाँ ना पे सर, अपनी मैं आ रहा ओपिनियन हूँ, रखेंगे कि नहीं मैं रखेंगे? अपने प्राइवेट स्फीयर पे ही आ रहा हूँ सर, आप तो आने तो दीजिए मुझे। देखिए क्या होता है सर, हमारे जब अपब्रिंगिंग हुई तो एक हमारी एक फिलोसफी पे हुई जिसे सनातन कहते हैं, आपकी इस्लाम पे हुई, किसी की क्रिश्चियनिटी पे हुई। अगर सपोज किसी को कोई ज्यूइज्म रिलीजन के अंदर भाई वहां पे कोई कस्टम अलाउड करता है कि वो 4 बीवियां कर ले, 2 बीवियां कर ले, बच्ची से शादी कर ले, या एक माँ बाप के बीच में सेक्स अलाउड हो जाए, भाई बहन के बीच में सेक्स अलाउड हो जाए, तो वो उनकी कम्युनिटी के अंदर, एज लॉन्ग एज उनकी कम्युनिटी के अंदर चल रहा है वहां पे सही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते सर। लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर, जहां हमारे संस्कारों के अंदर ये चीज होती है, हम उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे हमारे संस्कारों को फॉलो करने वालों के यहाँ भाई बहन में शादी नहीं होती, कुछ में हो जाती है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या तो हम भरम सही हैं। रक्षक साहब, भाई उनके आपका अपने फिर वो संस्कार है, पैरामीटर हमारे अपने रहा संस्कार हैं। कहाँ? भरम रक्षक साहब, तो सारी तो फिर बात घूम फिर के संस्कार पे पहुंच गई। बात इस पे आपके जो है, आप कह रहे थे ना कि हमारा जो अपना अंडरस्टैंडिंग है सर उसके हमारे अकॉर्डिंग वो संस्कार सारा मैं शुरू से बोल सर्वप्रथम रहा हूँ, होता है, 3 वो रहा चीजों पे कहाँ? बिल्ड है अब हमारे तो आप संस्कार। संस्कार के फॉलोअर हो गए, सर आप अपने हमारे अंडरस्टैंडिंग संस्कार के 3 फॉलोअर कहाँ रहे चीजों आप? पे बिल्ड हैं। एक हमारे संस्कार हमारे हमारे आपने कहा था सनातन धर्म पे हैं, सर्वप्रथम, एक हमारे आपने कहा था कि गुरुओं के ज्ञान पे हैं, सर्वप्रथम और जो एक है, हमारी समझ पे हैं। 3 हाँ, तो चीजों पे उसमें हम सबसे खाली एक सर्वप्रथम चीज पे आपकी बेस्ड समझ नहीं है है सर, यहाँ फर्क है थोड़ा सा। भरम रक्षक साहब, और उसमें जो सर्वप्रथम है वो आपकी समझ है, यही है ना, एट द एंड इन ऑफ द, तीनों बिल्कुल चीजों में? सर, बिल्कुल। अगर आप मुझसे अब ये भी कहेंगे, सपोज मैं अपनी, आप मेरी समझ पे आते हैं, सपोज आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे, मैं ये कहूँ कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस के यहाँ ड्रिंकिंग ऐसे अलाउड है, मेरे यहाँ नहीं पे नहीं, अलाउड नहीं है, तो मेरा भरम अपना रक्षक ओपिनियन भी साहब, है बात उसको उसकी लेके, नहीं हो ऐसा रही, नहीं है तो कि क्या नहीं है। है बात, इस आपके उसूलों की हो रही है ना, कि आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से ड्राइव करते हैं। आपने कहा कि तो मैं अपने आपने मेरे से जो पर्सनल सवाल किया था उसका अंडरस्टैंडिंग से जवाब चीजों मैं को देता ड्राइव हूँ। करता हूँ। मैं आपके सवाल का क्लियर जवाब देता हूँ। देखिए जो हमारे संस्कार और आप हमारी सद्बुद्धि जो आपने अभी कहती कहा है, कि हमारे यहाँ एक पूरा एकदम बाजाब्ते से ये है कि जो प्राइवेट स्फेयर में हो रहा है उस पे तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, ना 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 ठीक है, ना ना जो सर, क्योंकि वो ओपिनियन मैं प्राइवेट बिल्कुल स्फेयर रखता में हो हूँ। रहा है। सर ओपिनियन मैं बिल्कुल रखता हूँ, मैं जजमेंट की बात कर रहा था। जजमेंट की अथॉरिटी मेरे पे नहीं है कि मैं आपको कोई जजमेंट दूं देखिए, कि आप मैं ऐसा करने लास्ट लगो। बात कहूंगा, उसके बाद फिर ये डिस्कशन, चूंकि आगे और भी कॉलर्स हैं ब्रह्म राक्षस साहब, वो जी ये सर। है कि जो पोजीशन आपने इख्तियार की है ना, कि भाई हर एक आदमी जो उसको अच्छा लगे, मजहब ने कोई डूज एंड डोंट्स नहीं दिए, सिर्फ डायरेक्टिव्स दिए हैं, ऐसा कर लो अब ये आपको जनरल जो अच्छा सनातन लगे, में है सर। ठीक है, तो उसमें उसका जो लाजमी नतीजा है वो है अनार्की, कि ये सर बिल्कुल अनार्की आपका जो है, स्टेटमेंट है सर, ये तो वर्डिक्ट आपने सुना दिया ये सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल अगर ऐसा ही ऐसा है, वर्डिक्ट क्योंकि होता तो उसका हिंदुस्तान लाजमी में तो नतीजा अनार्की ये हो है कि चुकी चूंकि होती। हर एक आदमी ये सोचेगा कि भाई मेरे लिए जो धर्म से जो सर ये डायरेक्टिव है, आपका मैं ओपिनियन है सर, ये गलत है सर, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है जो अब आप देखें, आपने जनरलाइज जजमेंट कर रहे कर हैं। दिया, आपने मेरे खिलाफ जजमेंट दे दिया कि ये सर ये गलत है, आपका पर्सनल ओपिनियन है जिसे आप लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। राइट, लेकिन यू आर बीइंग जजमेंटल हियर। नहीं सर, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपने कहा कि ना आप कि ये अपना पर्सनल पर्सनल ओपिनियन है ओपिनियन और ये जनरल गलत नहीं कर है, सकते। ये पर्सनल ओपिनियन है और गलत है, जैसे ही आपने कहा गलत है फौरन आप जजमेंटल बन गए। आपने सर, मैंने सब ये बात कहा, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि आप एक जनरल स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को जनरल नहीं थोप सकते। तो आप मैं गलत कर नहीं रहे नहीं, हैं सर। थोपने की बात नहीं हो रही है, बात थोपने की नहीं हो रही है, बात है कि आपने उसका कहा ना सर नतीजा क्या एनार्की निकल हो रहा है। जाएगी, अगर हाँ, आदमी ये अपनी अपनी अकल से सोचने लगे तो एनार्की हो जाएगी, ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट दे वो रहे हैं हो सर। रही है दुनिया में, चूंकि जब आपके पास एक सेंटर नहीं होगा सर इट हिदायत इज और द डूज एंड रिवर्स, डोंट्स इट लेने इज द का, रिवर्स हो यही रहा है वजह सर। अब
यही देखो ना वजह है सर, कि आप देखें कि किसी भी मुल्क में वहां एक हुकूमत होगी, दो हुकूमत नहीं होगी, वरना अनार्की हो सर जाएगी। इट इज एक निजाम एब्सोल्युटली होगा या तो रिवर्स। आप देखिए सेक्युलरिज्म ना, होगा आप या दुनिया कुछ को भी देखिए होगा, तो उल्टा हो रहा है डिक्टेटरशिप सर। होगी। एक निजाम होगा, दो नहीं हो सकते, वरना अनार्की हो जाएगी। तो यही चीज मजहब पर आप क्यों नहीं लेकर आते, जबकि आप खुद यानी खुदा का हिस्सा हैं। तो जो चीज आप खुद कर रहे हैं उसका हक आप खुदा को नहीं दे रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट, इसके बाद अगले कॉलर को लेंगे। अगर कोई आसिम भाई ऐड करना चाहे तो क्या चाहिए। आतिफ रैयान साहब जरा जगह बना दीजिए, मैं अपने लैपटॉप से शामिल होना चाहता हूँ। जी हजरत ठीक है, ब्रह्म राक्षस आपसे इजाजत ठीक लेते है हैं परम रक्षक इंशाल्लाह साहब, नेक्स्ट बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया। और जी कॉलर ज्यादा रहते हैं इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकते आपको, तो और भी स्ट्रीम होती है दूसरी जगहों पे भी, वहां भी आप आ सकते हैं।